8 150 के लड़के थे, उनको 150 में कॉल नहीं आई और उनमें फैसल भी था। फैसल बेसिकली 150 का था, 150 में कॉल नहीं आई तो फिर वो जैसे आप में कहीं को कॉल नहीं आई तो वो फिर आगे 156 के साथ जुलाई में जाएंगे। तो वो जब आप टेस्टिंग हॉल में जाते हैं ना साइकोलॉजिकल टेस्ट देने के लिए, तो वहाँ पे जो बंदे बीच में फिर रहे थे जिसको आप इन्वेजिलेटर कहते हैं आम जुबान में, वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं। जो स्टाफ होता है? जी जी, साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो बीच में फिर रहे होते हैं। वो तो ऐसे ही मतलब सिंपल शलवार कमीज ऐसे स्टाफ वाला? नहीं, वो वाले नहीं जो पैंट शर्ट। अच्छा, उसमें क्या होता है कि उसमें हर दफ़ा ना एक साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, ऐसे सामने खड़ा होता है ऊपर, वो कहता है ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। उनके नंबर अपनी पर्ची पे लिख के ना बंद करके बटवे में डाल। अब वो याद भी नहीं क्या है क्या नहीं। चौथे दिन जब रिजल्ट कॉन्फ्रेंस होती है और जब रिजल्ट निकलता है, रिजल्ट की पर्ची उसकी पर्ची सेम होती है। इमेजिन करें ना कि मैंने आपसे कहा कि सबसे मोतबर जो डॉक्यूमेंट है वो क्या है, गाइडलाइन। उसकी पहली हेडिंग क्या है, अपीयरेंस। यू कैन टेल अ लॉट फ्रॉम अ पर्सन's अपीयरेंस। और यहाँ ये मेरा भी फार्मूला यही है कि इफ़ आई टेल समबडी कि तुम हो जाओगे, इसका मतलब ये है कि उसकी अपीयरेंस के ऊपर जो है वो मैं सारे खेल खेल। अपीयरेंस ऑब्वियसली दोनों होती है, एक आपकी फिजिकल अपीयरेंस होती है, दूसरी फिर आपकी मेंटल अपीयरेंस। अभी कल मैंने वजह किया, वो बंदे को मैंने बताई बात, वो उसको वो वॉइस नोट पे सेंड भी कर दूंगा। आजकल जो सीन है ना कामयाबी का, वो कहते हैं कि अगर आपको अपनी तकदीर बदलनी है ना तो आपको अपनी रूटीन बदलनी है। आपको वो चाहिए जो आपके पास पहले था नहीं, अब आपको वो करना है जो पहले आपने कभी। कल कुदरती अल्लाह की तरफ से वो रूटीन आई और मैंने उसको बताई। तो सुबह रात को 10 बजे सो जाएं, सुबह 4 बजे उठ जाएं। फिर वही वो लोग कहते हैं वीडियो में गालियाँ देता हूँ, कहता है बम क्या के बगैर हमसे बात नहीं, कोशिश करेंगे लेकिन फिर बात नहीं। मज़ा भी नहीं ना आएगा। वो जो उल्लू का पट्ठा था जो कहता था कि 8 घंटे सोना चाहिए, दिस इज 1/3 ऑफ योर लाइफ। 4 घंटे बहुत, 24 घंटे में सोने के। इंसान की बॉडी एक ऐसी चीज़ है, इसको आप जिस तरफ लगाते हैं ना ये लग जाती है। ज़्यादा खाने पे लगाएंगे ज़्यादा खाने पे लग जाएगी, कम खाने पे लगाएंगे कम, ज़्यादा सोने पे लगाएंगे ज़्यादा सोने पे लग जाएगी, कम सोने पे। और लेकिन ये जो 4 घंटे का सोना है ना, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वक्त कौन सा लिया जाए। जी सर। दैट इज़ 10 बजे सो जाए 4 बजे उठ जाए। 6 घंटे नहीं होंगे ना। 10 बजे सो के एकदम नींद तो आती नहीं, सोते सोते घंटा लग जाता है। वैसे तो जो सही टाइम है डीप स्लीप का, आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन जो है वो लीवर है। लीवर एक वाहिद ऑर्गन है, नॉट वर्किंग 24 आवर। इट वर्क्स ओनली इन द नाइट फ्रॉम 11 to 3 and it will only work if you give him a deep sleep and not the deep sleep of your body but deep sleep of the other organs as well. 7 बजे 8 बजे खाना बंद कर दें, आगे सोने से पहले पहले आपका जो स्टमक है वो भी स्लीप कर जाए। बंदा तो जाग रहा है, बंदा सो रहा है, स्टमक जाग रहा है। अभी खा के आप सो गए थे तो स्टमक अगर ये आप 4 घंटे देंगे ना इसको, तो आप कुछ दिन होगा प्रॉब्लम, फिर सेट हो जाएगा। तो देखें जी, सिंपल सी बात है,
बंदे का मरने का टाइम कोई नहीं है, कोई कभी भी मर सकता है, लेकिन एक एवरेज जो आपकी एज है वो 60-70 साल है, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगर हम कहते हैं जी 70 साल है तो इसके दो हिस्से हैं, 35-35। जिसने पहले 35 साल में हार्ड वर्क कर लिया वो अगले 35 साल ऐसी करेगा, जिसने पहले 35 साल ना किया वो अगले 35 साल हार्ड वर्क करेगा। फौज में नॉर्मल एक आदमी की बीइंग एन ऑफिसर 25 साल की सर्विस होती नॉर्मल। बढ़ता जब फौज में क्या था, जितना रैंक बढ़ता है उतनी सर्विस बढ़ती है। तो उसके भी दो हिस्से हैं, 12-12, 12.5 या 13-13 कर लें आप। जिसने पहले 12-13 साल जितने अच्छे फौज को दिए, फौज आपका अगले 12-13 साल में उतना ही अच्छा ख्याल रखेगी। जिसने 12-13 साल शुरू के फारग करके दिए फौज को, उसके साथ रंगबाजी की, ऐसी बार टाइम पास किया, फिर अगले 12-13 साल फौज भी आपके साथ टाइम पास ही करेगी। अभी ये है कि ये आपका वक्त है मेहनत का, ये अगर आप कर लेंगे तो रात को 10 बजे सो जाएं, सुबह 4 बजे उठ जाएं, वीडियोस लगा के बैठ जाएं 7 बजे तक। बीच में जो नमाज का टाइम है नमाज पढ़ें, 8 बजे रेस कोर्स पार्क आ जाएं, आधा घंटा रनिंग और एक्सरसाइज करें, 9 बजे क्लास में आ जाएं। ठीक है, क्लास से जब वापस जाएं, खाएं पिएं, अखबार पढ़ें और ये देखें कि जो ICSB के टेस्ट है उसमें किस में आपकी कमी है। जिन्होंने मेरा OPA का लेक्चर लिया है बराह रास्त या वीडियो पे, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि OPA, मैं हमेशा जोर दिया OPA कंप्लीट होना चाहिए। मैकेनिकल चलो 50-60% भी हो जाए तो नो प्रॉब्लम, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नामुकम्मल फिक्रात एंड पे 2-3 छूट जाए नो प्रॉब्लम, वैट 10% रह जाए नो प्रॉब्लम, ग्रुप प्लानिंग ना हो नो प्रॉब्लम, ग्रुप टास्क ना मुकम्मल हो नो प्रॉब्लम, ऑब्स्टिकल्स ना पूरे हो नो प्रॉब्लम। OPA का मैंने कभी भी नहीं कहा कि OPA, लेकिन आप देखें आप में कमी क्या है कि यार अगर आपकी राइटिंग स्पीड कम है, बैठ के प्रैक्टिस करें उसकी, ठीक है। और उसके बाद फिर शाम को ईशा की नमाज से पहले खाना खा लें, ईशा की नमाज पढ़ें, उसके बाद फिर 2-3 घंटे वीडियोस देखें और सो जाएं। वो प्रैक्टिस आपने अपने तौर पे करनी है। मेरा है कि आप 2 टाइम, लेकिन ये आप जोड़ के नहीं देखते, कंसिस्टेंसी नहीं होती। और वो खासकर तब, वो मैंने आपके कहा था कि खासकर तब लाजमी देखें जब आपका दिल नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसको मद्देनजर रखें। अभी इस तरह है कि यहाँ पे 2 किस्म के लोग पाए जा रहे हैं। 18 की कॉल किसकी? हमेशा किसी ग्रुप में फिरा करें। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किसकी इज्जत होती है? न्यूट्रॉन में रहता है। जो गया तो बाहर बेचारा जलील ही होता। तो अभी कौन सा लड़का है कि जो, बल्कि मैं खुद ही बता देता हूँ कि कौन सा बंदा है जो इनको पकड़े। भाई कब की वाला है? ये पकड़े। ये जो लड़के जिन्होंने ब्रीफिंग नहीं ली हुई वो उठ के इसके साथ चले जाएं, ये आपको ब्रीफिंग देगा, काम करवाएगा। बाकी जो अपना अपना ग्रुप बना लें, कोई ग्रुप टास्क करे, कोई ऑब्स्टिकल करे। ओ हेलो, इधर रखें, पैसे रखें इधर।